नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि स्कूटी रिपोर्टिंग की ये हमारी 5वीं एपिसोड है और 5वें एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि मोराबादी में पिछले 2 हफ्तों से जो दुकानदार है वो कितने ज्यादा परेशान है और क्या कुछ हो रहा है नगर निगम द्वारा। देखिए, इस वक्त हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस के ऑपोजिट में खड़े हैं, जहां आपको बता दें कि 20 से 25 दुकान यहाँ पर लगाया जाता था, वो भी भोजन का दुकान था और वो भोजन का दुकान जो है आज ध्वस्त किया जा रहा है और ध्वस्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है दुकानदार यहाँ दुकान लगाते, भोजन का दुकान लगाते थे। यहाँ पर अफोर्डेबल खाना मिलता था जो कि कॉलेज स्टूडेंट आकर के यहाँ खाते थे और इन्हीं से इनका जो है रोजी रोटी चलता था। आपको बता दें कि ये जितने भी दुकानदार है ये कम से कम 20-25 साल से ज्यादा से ये दुकानदार यहाँ दुकान लगा रहे थे और आज इनकी जो पूंजी है वो ध्वस्त कर दी गई है। आपको बता दें कि ये जो बुलडोजर चला है, ये जो ध्वस्त किया गया है, वो नगर निगम की टीम ने किया है और नगर निगम की टीम पिछले 2-3 हफ्तों से जो है लगातार मोराबादी के जो वेंडिंग मार्केट के लोग हैं, जितना जो बाजार लगाते हैं, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। और ये जो दुकान आज ध्वस्त किया गया है, ये दुकान आज बिना किसी नोटिस, बिना किसी बिना बोले जानकारी के जो है ध्वस्त किया गया है। तो हम आपको कुछ लोगों से भी दिखाएंगे और किस तरह जो लोग परेशान हैं हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। देखिए किस तरह जो है नगर निगम द्वारा जो है दुकान हटाया गया है। आप देखिए कि एक स्कूल बच्ची यहाँ पर मौजूद है जो अभी स्कूल से आई हुई है और अपनी लाइफ की सबसे तकलीफ दे चीज वो होती है जब कोई स्कूल से आता है और उसे जगह नहीं मिलता है। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ मैटर है वो हम जानने की कोशिश करें। स्कूल से आई हो और तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है, क्या हुआ है? मेरा दुकान टूट गया, आंसू कैसे नहीं रहेगा। कितने सालों से यहाँ दुकान लगता था? बहुत दिन से, हम बचपन से यहीं हैं, मेरे मम्मी पापा लोग भी यहीं पे बहुत दिन से, बिहार के समय से। और अब तुम लोग क्या करोगे, क्योंकि नगर निगम द्वारा जो इतने सारी चीजें हो रही है वो बोला जा रहा है कि जाम हटाने के लिए किया जा रहा है, तो इससे गरीबों को कितना तकलीफ हो रहा है। तो अपना दर्द बताओ। दर्द कैसे बताएं। अब तुम लोग क्या करोगे? अब क्या करेंगे, सारा सामान सब भी तोड़ दिया है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी। देखिए आपकी बेटी है ये, आपकी बेटी अभी स्कूल से आई हुई है और उनकी आंखों में आंसू है। आपकी दुकान जो इतने सालों से आप लोग यहाँ लगाते थे वो दुकान अभी हटा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो बोलते हैं सरकार को कि पहले हम लोग को व्यवस्था दिया जाता है, उसके बाद हटाते, हम लोग हट जाते हैं। सारा बच्चा दोनों स्कूल गया हुआ था, आया तो देख रहा पूरा झोपड़ी टूट गया है। हम लोग का रहने का भी व्यवस्था नहीं है, हम लोग यही रहते थे। अब आप लोग कहाँ जाइए, क्योंकि आप लोग का जिंदगी यहीं से चलता था, आप लोग का घर बार यहाँ से चलता था, अब आप लोग क्या करिएगा? हम लोग तो अभी फिलहाल यहीं रहेंगे। अभी हम लोग को घर भी नहीं ना है, यहीं रहते थे, अभी फिलहाल हम लोग यहीं पे रह जाएंगे। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे नगर निगम द्वारा जो है सामान हटाया गया है, किस तरह से देखिए किताब कॉपी यहाँ पर बिखरा हुआ है। मैया अभी स्कूल से आई हुई है। देखिए जो नगर निगम द्वारा ये चलाया जा रहा है कि रांची को जाम मुक्त करना है, वो काफी अच्छी बात है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो हो रहे हैं वो गरीब प्रभावित हो रहे हैं। देखिए नगर निगम द्वारा जो कराया जा रहा है वो बोला जा रहा है कि बार बार कि ये हम लोग रांची को सुंदर बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए कि गरीबों के साथ जो है कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आप लोग की जिंदगी भर की पूंजी यहाँ लगी हुई थी। जी मैम। तो अब आप नगर निगम से क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हम लोग को जगह दीजिए, हम लोग कहाँ जाएंगे अभी। हाँ, सब बाल बच्चा रोजी रोटी हम लोग का सब यहीं से गुजारा से परिवार चलता है, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग को जगह दीजिए तब ना हम लोग यहाँ से हटेंगे। कितने सालों से आप लोग यहाँ दुकान लगा रहे थे? यहाँ बहुत साल से है यहीं पे, हम लोग रहना यहीं से, बच्चा पढ़ाना, हम लोग भी पढ़े लिखे यहीं पे झोपड़ी में रह के। अब अभी कहाँ जाएंगे हम लोग। किस चीज का दुकान लगाते थे आप? हम खाना का दुकान था। खाना का दुकान हाँ, था। कितना लगभग दुकान यहाँ पर लगा हुआ था? यहाँ 9-10 दुकान। 9-10। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि 9-10 दुकान यहाँ लगाए हुए थे। देखिए ये है हमारी रांची की सबसे खूबसूरती है ये रांची की, कि अगर आप एक तरफ जो है नगर निगम वादे करते हैं, एक तरफ नगर निगम बोलते हैं कि हम रांची को सुंदर बनाने के लिए कर रहे हैं, रांची को हम जाम मुक्त कराने के लिए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह जो गरीब परेशान हो रहे हैं, किस तरह एक दुकानदार अपनी दुकान को टूटता हुआ देख रहा है। कितने सालों से आप लोग दुकान लगा रहे थे, अब मतलब आपका परिवार इसी दुकान से चल रहा है? मेरा इसी दुकान से ही परिवार चल रहा है। करीबन 30 साल से मेरा दुकान यहाँ है। मेरा दोनों बच्चा यहीं का जन्म कर्म है, यहीं बड़ा हुआ है, यहीं से स्कूल भी जा रहा है,
स्कूल का खर्चा यहीं से मेरा है सब कुछ। आपकी बेटी की आंखों में आंसू है, आपकी बेटी रो रही है वहां पर कि मेरे पिताजी ने ये दुकान खड़ा किया था, मेरी माता और पिताजी ने ये दुकान खड़ा किया था, और आज आप उन्हीं अपनी ही आंखों से ये दुकान टूटते हुए देख रही है। तोड़ दिया गया तो तब क्या किया जाए, देख ही नहीं रहे। नगर निगम द्वारा ये कराया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है कि नगर निगम ये रांची को जाम मुक्त कराने के लिए कर रही है, सुंदरीकरण करने के लिए कर रही है, तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि एक गरीब का ही घर ये टूट तो रहा कोई जाम प्रोसेस नहीं है कि जाम हो रहा है, ये कोई ये मेन रोड है नहीं कि जाम हो रहा है, ये बस्ती का गली है, गली रोड है। प्लस पॉइंट रह गया सुंदर बनाने की बात है, तो झारखंड इतना सुंदर है, उन लोगों को अच्छे से पता है कि झारखंड कितना सुंदर है और झारखंड का लोग क्या परिवेश में रहता है, उन लोगों को अच्छे से पता है। लेकिन अपने आप को बोलता है, टाउन क्षेत्र में सबको परेशानी करता है, रोजी रोटी करने वाले को। अब क्या किया जाए इसमें? अब दुकान टूट गया, अब कहाँ जाएं, यही तो हम सोच में पड़े हैं कि कहाँ जाएं। हम रहते भी यही थे और रोजी रोटी के साधन भी थे। आपकी लगाई गई थी यहाँ? लगभग पूंजी मेरा तो यहाँ लगभग क्या बताया जाए, लगभग तो यहाँ पूंजी मेरा 70-80 हज़ार रुपया लग ही गया है। उससे कम तो बनेगा नहीं अभी के डेट में। मेरा नाम संतोष मुंडा है। यहाँ पर कम से कम ये ऑक्सीजन पार्क के पीछे जो रजिस्ट्री ऑफिस है, ये रजिस्ट्री ऑफिस है, उसके ऑपोजिट में ये सारी दुकानें लगाई जाती थी। कि देखिए कि यहाँ पे ज्यादातर दुकान जो है वो भोजनालय था, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग बाहर काम कर रहे थे, लोग जहाँ बाहर कमाते हैं, उनके लिए ये अफोर्डेबल आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी भोजनालय दुकान थे वो करीब 30 रुपए में, 20 रुपए में खाना देते थे। आज उन्हीं का जो है आशियाना उजड़ गया है, आज उन्हीं का जो है जो दुकान है, उनकी पूंजी है वो उजड़ गई है। देखिए हमने आपको अभी दिखाया कि किस तरह से जो है लोगों का दुकान उजड़ चुका है, लोग कितना परेशान हो रहे हैं। आपको इससे पहले भी हमने खबर दिखलाई थी कि रांची नगर निगम लगातार जो है मोराबादी में अतिक्रमण चला रहा है, लगातार जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये अतिक्रमण इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि जाम लगता है, लोग जो साप्ताहिक बाजार लगाते थे उन्हें भी हटाया जा रहा है। देखिए स्कूटी रिपोर्टिंग की खासियत ही हम आपको बताते हैं कि यही है कि हम आपको चलते चलते जो है रांची की असलियत दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है एक तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि बढ़ावा दिया जाए, एक तरफ से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, एक तरफ से जो लोकल वेंडिंग मार्केटों को जो है बढ़ावा दिया जाता है, और दूसरी तरफ जो है लोग इस तरह परेशान हो रहे हैं। देखिए कितनी तकलीफ की बात है कि एक बच्ची जब स्कूल से आती है और अपने ही जो दुकान में उसके माता पिता जो दुकान लगाते थे, जो पूंजी लगाए थे, वही दुकान आज जो है टूट गया है। वो कितनी दुख की बात है। देखिए हमारे साथ जो है आम जनता ही बोलेंगे, उनसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, जो लगातार मोराबादी में कुछ एक हफ्ते से जो है नगर निगम द्वारा काफी सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो गरीबों का, गरीब ही बोलेंगे क्योंकि वो इतने सक्षम तो है नहीं जो मॉल से सामान खरीदेंगे। यहाँ पर बाजार लगाते थे, आम जनता को काफी ज्यादा जो है उसे जो दूर दूर जाना पड़ता था वो सामने ही उपलब्ध हो जाता था उनके लिए, और आज छोटे छोटे दुकानों को भी हटाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है, और सीधे सीधे मैं बोलूँगी कि सरकार की चेतना सोई नहीं है, मर गई है। आप जिस तरह से देखेंगे ये जो कार्रवाई हुई है बिना कोई वार्निंग का, बिना कोई नोटिस का, ये गरीब क्या कर रहे थे? खाना बना रहे थे, लोगों को खाना बेच रहे थे। आज अचानक दोपहर के टाइम में प्रशासन का हथौड़ा चलता है, खाना से लेके इनका रहने का हर एक सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। इवन देखिए छोटी बच्ची है जो होटल चला रहे थे, जो खाना बेच के अपना जीविका चला रहे थे, वो बच्ची स्कूल से आती है, उस लाइन स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है, वो आती है, अभी कुछ दिन के बाद उसका एग्जाम है और उसका देखिए किताब सड़कों पे पड़ा हुआ है, वो रो रही है, बिलक रही है। तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि सरकार की जितना ठीक है, मोराबादी है, आपका है, वेंडिंग जोन भी बना दिए, लेकिन वो क्या पूरा तरह से संपूर्ण हो गया? सारे को दुकानें मिल गई है? नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है, जो इस तरह से फुटपाथ पे अगर काम करें तो सरकार की एक नीति भी होनी चाहिए और एक सरकार की मंशा भी होनी चाहिए कि आपको ये वोट दे के आपको सत्ता तक पहुंचा है, कम से कम ये सोचना चाहिए, ये चीज सोचना चाहिए कि आप इन्हीं के वोट से आप सत्ता पे पहुंचे, इनको दिनचर्या को जीने दीजिए। अगर काम करना है तो एक वार्निंग दीजिए, नोटिस दीजिए, इनके लिए एक विस्थापन का पॉलिसी बनाइए। ये सब चीज करने के बाद, सुनिश्चित होने के बाद ही कोई एक्ट कीजिए। बिना बोले इस तरह से एक्ट कर देना, उनकी जो छोटी पूंजी थी सारा को बर्बाद कर देना, और खास करके बरसात के मौसम पे
बरसात के मौसम इसमें तो माननीय कोर्ट भी बोलते हैं ना कि अगर ठंड हो बरसात हो तो एक शेल्टर बनाया जाए, और इस बरसात में किसी का सर से झोपड़ी उखाड़ देना ये बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। लेकिन आपने बात की कि राज्य सरकार की बात कर रहे हैं आप, लेकिन ये जो रीइंफोर्समेंट का जो काम है ये तो नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, और नगर निगम मेयर रोशनी खलको के अंदर में आता है। तो इसमें राज्य सरकार और रोशनी खलको एक बार थोड़ा विस्तार में बताइएगा सर। आपको समझना पड़ेगा, चीजें सारे राज्य सरकार के अंतर्गत है, लॉ एंड ऑर्डर से लेके सारा व्यवस्था, और ये शहरी विकास के अंदर में ही नगर निगम आती है। रोशनी खलको जी मेयर पद पे निर्वाचित हुई है, लेकिन मंत्रालय किसके पास है? ये सारा कुछ है। अगर नगर निगम एक्ट करती है, ये रांची यूनिवर्सिटी का कैंपस है, रांची यूनिवर्सिटी के प्रशासक अगर अपने लिए बताते हैं कि कहीं पे इंक्रोचमेंट हुआ है, वो नगर निगम को बोलते हैं, तो सारा फैसला, नीतिगत फैसला कौन लेता है? सरकार लेती है। सरकार जब लेती है तो सरकार को भी सोचना चाहिए ना, बरसात में कोई चीज को अगर आप मेकशिप यहाँ पे अगर इस तरह का व्यवस्था बना हुआ तो उसको शिफ्ट करने का एक पॉलिसी होता है ना, किसी को आप शिफ्ट करना। आप रातों रात आएंगे क्या? ये क्रिमिनल है क्या? ये क्या शराब बेच रहे हैं? नहीं, ये तो दोपहर का खाना बेच रहे हैं। आप बहुत सारे यहाँ के आसपास में कैंपस में स्टूडेंट है जो दोपहर का खाना खाने आते हैं, और आप आए हैं, खाना बना हुआ है सारे को, किसी को वार्निंग नहीं दी है, और उसमें आप अपना बुलडोज कर दिए हैं। उनका सामान तो सामान गया, सारा कुछ क्षतिग्रस्त कर दिए। तो ये तो सरकार को ना देखना चाहिए। ये मैं नहीं बोलूंगा कि ये मेयर का दायित्व है, ये मैं सीधे सीधे बताऊंगा कि जो मुखिया है सरकार है, उसकी दायित्व होती है। आप उसको आप पार्ट वाइज आप एज ए पत्रकार, एज ए इन्फ्लुएंसर आप उसको आप पार्ट वाइज देख सकती हैं, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि सरकार है यहाँ, किसके अगर कुछ ऐसा घटना होता है तो कौन उसका जिम्मेवारी लेगा? प्रशासन लेगा, सरकार लेगा। इसलिए सरकार को मैं बोल रहा हूँ। अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम परवाज खान हुआ, मैं केंद्रीय मीडिया प्रभारी आसू पार्टी से हूँ। नगर निगम द्वारा जो है एक भोजनालय जो यहाँ पर लोग आते थे, मेनली कॉलेज स्टूडेंट ही यहाँ खाने आते थे, और आज बिना आश्वासन दिए, बिना कोई नोटिस दिए लोगों को हटा दिया गया है। क्या कुछ है? जैसे जिस तरह बरसात का मौसम है और ये झुग्गी झोपड़ी में होटल कोई गरीब व्यक्ति ही चलाते थे, उसी टाइप के लोग सब खाने भी आते थे। रजिस्ट्री ऑफिस के सामने था, अगर किसी को हटाना था, देखिए छोटे छोटे बच्चे स्कूल गए हुए थे, जब ये स्कूल से लौट के आए तो इनका आशियाना ही उजड़ा हुआ मिला, किताब कॉपी रोड पर पड़ा हुआ है। इस तरह का आचरण निगम को नहीं करना चाहिए। निगम की टीम पहले नोटिस दे देती तो ये लोग अपने सामान बचाने में भी कामयाब होते। जितना सामान के इनका क्षति हो गया, ये इनको पूरे करने में वर्षों लगेंगे। इस तरह मानवता को जिस तरह तार तार किया गया निगम की टीम के द्वारा, पहले तो निगम की टीम में जो भी अतिक्रमण हटाने के अभियान में शामिल लोग हैं सब दारू पिए रहते हैं। दूसरा क्या है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लोग हैं, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे धन उगाही कर सके, उसी कारण ये सब बिना बताए करते हैं। आए दिन देखिएगा निगम का जो टीम है वो विवादों के घेरे में रहता है। नगर आयुक्त अच्छा काम शहर में कर रहे हैं, लेकिन उनका आग्रह है कि अपने टीम को इन्फोर्समेंट वाली जो टीम है उस पर वो नजर रखे कि वो शहर में धांधली करे, जिससे सरकार और निगम दोनों की बदनामी हो रही है और मानवता भी तार तार हो रहा है। निगम कुछ जगहों पे अतिक्रमण करती है, कुछ जगहों पे छोड़ देती है, आखिर ऐसा वजह क्या देखिए, वजह इसी मोराबादी मैदान के कॉर्नर पे बंधु तिर्की जी का आवास के सामने एक होटल है, बहुत पुराने समय से चल रहा है। वहाँ पे उसके कारण रोड भी जाम होता है, उसे छोड़ दिया जाता है क्योंकि पोस्ट एरिया में है और रईस लोग वहाँ भोजन करने जाते हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर ठेकेदार वहाँ भोजन करते, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जिस तरह का निगम का व्यवहार चल रहा है, अभी सब्जी मार्केट को हटाया गया तो बताया गया कि फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, चलिए झारखंड के आन बान शान की बात थी, उसके चलते आपने वहां पे हटाया। लेकिन आज जिस तरह बिना नोटिस के आपने कार्रवाई किया, ये मानवता को शर्मसार करती है। नगर आयुक्त से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि इन लोगों का बसने का व्यवस्था करें। निगम जो फ्लैट देती है उसमें आवेदन दे, क्यों रोड पे आएंगे? जीने का जब रोजगार का जगह मिलेगा तो गरीब भी जिए खाएंगे। हमारे झारखंड गरीबों का राज्य है और यहाँ गरीबों के साथ जब अत्याचार होगा तो आने वाले समय में यहाँ बहुत ही कठिनाई होगी। देखिए, बच्ची की आंख में आंसू है, रो रही है, मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मत रो। क्या है कि देखिए बच्ची रो रही है, ये बच्चा संजोन से स्कूल से आकर सही ड्रेस में है और इसे भी देखना चाहिए। सभी लोग वो भी किसी परिवार से आते हैं, अगर इस तरह परिवार रोते बिखरते छोड़ रहे तो उनको भी इन परिवारों का आंसू का हिसाब उन्हें देना होगा। और जिस तरह वो कर रहे हैं उनको भी कभी परिवार को इसी तरह का
दुखों का पहाड़ जरूर टूटेगा। देखिए, नगर आयुक्त पूरे शहर को जिस तरह से व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं, काम चल रहा है, वो भी अच्छा है, लेकिन गरीबों को आप हटाने के पहले नोटिस दीजिए, उनका रोजगार की व्यवस्था बना दीजिए। आप वेंडर मार्केट बना रहे हैं, आगे एक और वेंडर मार्केट बनने जा रहे हैं, सभी काम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह आज उतारा गया ये गलत। हम लोग आए, कुछ भी आर्थिक सहायता देके इनको बोलेंगे कि अपने सामानों को गाड़ी में ले जाके कहीं भी अस्थायी रूप से किराया ले, उतना व्यवस्था भी हम लोग बना देंगे, लेकिन निगम से आग्रह करेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे कि इस तरह गरीबों को न उजाड़े। सर आखिर कब तक जो है गरीबों को ऐसी दिशा देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सुंदरीकरण कराने के लिए कराया जा रहा है, लेकिन गरीबों का घर टूट रहा है, गरीबों का जो पूंजी है वो टूट रही है, इसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए, शहर का सुदृढ़ीकरण जितना जरूरी है उतना ही गरीबों के साथ न्याय हो वो भी जरूरी है। अगर ये जो अपने दुकान खोल के अपना परिवार चला रहे थे तो इस तरह नहीं तोड़ना था, नोटिस देते, बताते। कुछ जगह जैसे आप हर जगह चिन्हित करके बसा रहे हैं, लोगों को जीने खाने का जगह दे रहे हैं, उस तरह इन्हें भी छोटे सा जगह देते, सहमित तरीके से आप ही बना के दे देते, जो कि शहर सुंदर भी लगता है, इनका रोजगार भी चलता। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है लोग परेशान हैं, क्योंकि किसी को बिना नोटिस दिए उनकी जो है पूंजी को खत्म कर देना, उनकी पूंजी को ध्वस्त कर देना, ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। जी हाँ, मैं शर्मनाक बात बोलूंगी, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि लोग यहाँ अपनी जिंदगी भर की पूंजी बनाते हैं, लोग यहाँ जिंदगी भर की कमाई के लिए दुकान खोलते हैं, और वो दुकान को तुरंत ध्वस्त कर देना, इस दुकान को तुरंत नष्ट कर देना, ये काफी ज्यादा जो है शर्मनाक बात है। और लगातार ये रांची में पिछले 1 साल से हो रहा है, लगातार ये रांची में 1 साल से जो नगर निगम की टीम है ऐसे ही जो चीजों को है बिना नोटिस दिए, बिना किसी को आश्वासन दिए चीजों को हटा रहे हैं, और लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो स्कूटी रिपोर्टिंग में हमने आपको आज दिखाया कि किस तरह जो है मोराबादी के लोग जो है परेशान हो रहे हैं, किस तरह मोराबादी के लोगों को परेशान किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से जो है लोग परेशान हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से जो है नगर निगम से जो दुकानदार परेशान हो रहे हैं, चाहे वो दुकान की बढ़ोतरी को लेकर के हो, चाहे वो दुकान को ध्वस्त करना हो, चाहे वो रोड के किनारे दुकान लगाना हो। तो ये आज का हमारा ये पूरा जो एपिसोड है वो इसी पे था कि नगर निगम द्वारा जो है लोग कितना परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव लगातार के साथ, और मैं हूं रिया किस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।